हेलो बच्चों, का हलवा। चलो आज शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ कुछ फॉर्मूले और कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट जो कि प्रोबेबिलिटी से छूट जाता है और क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो इसमें छोटा छोटा पॉइंट क्या है देख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है किसी इवेंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी कि उस ट्रायल का यहाँ पर नंबर लिखना है जिसमें वो घटना घटा है। जैसे कि और बता रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे इसको। और नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि कितने बार हम टोटल ट्रायल किए हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, तो जैसे कि दो सिक्का है। ओके, दो सिक्का है। अब दो सिक्का को हम उछालेंगे उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट पर हेड दूसरा पर हेड, फिर क्या आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर फर्स्ट पर हेड सेकेंड पर टेल, या फिर फर्स्ट पर टेल सेकेंड पर हेड। यहाँ पर चार पॉसिबिलिटी बना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया, 1 2 3 4। पूछेंगे ना कि दोनों पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दोनों पर हेड कितना बार आया है, एक ही बार आया है। कम से कम एक पर हेड आने का बताओ प्रोबेबिलिटी, तो एक पर हेड यानी कि यहाँ भी कम से कम एक हेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हेड, यानी कि यहाँ भी 1 2 3 यहाँ पर है तो ऊपर 3, यानी कि जो भी पूछा जाएगा ना उसको ऊपर रखना है और टोटल इवेंट नीचे रख देना, तो ये आ जाएगा। और क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। इसी में जितना भी प्रोबेबिलिटी निकाले वो सबका सम करें तो उसका कितना आएगा, एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल के सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि ABC कोई इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ C, सबका सम करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सपोज दैट कोई इवेंट A है और B है। A का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दे दिया, A का प्रोबेबिलिटी दे दिया कि 0.5 है, और कोई पूछता है कि B का प्रोबेबिलिटी बताओ, किसका, B का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कितना आएगा, तो 1 में से माइनस कर देंगे A का प्रोबेबिलिटी 0.5 का, तो कितना जाएगा 0.5, तो ये हो गया। ऐसा कुछ हम लोग निकाल लेते हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो प्रोबेबिलिटी जब किसी इवेंट का होता है, जैसे किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है, यहीं पर बात कर लेते हैं कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, जैसे ए कोई इवेंट हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कभी भी 1 आ सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 भी आ सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि 0 हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा हो सकता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, और 0 से छोटा यानी कि निगेटिव में, माइनस में कभी नहीं आएगा, 1 से बड़ा यानी कि 1.2 1.3 किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी नहीं आने वाला है। तो ऐसा ऑप्शन में दे भी दिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का नहीं हो सकता है। ऑप्शन रहेगा आपके पास 1/2, 0.3, -2, ठीक ना, 10%। तो ध्यान से देखना कि -2 जैसी दिखा ना तो ये नहीं होगा किसी का। हाँ, लेकिन 10% हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि देखो 10% यानी 10/100, और इसका निकालोगे तो 0 पॉइंट क्या आ गया, 0.1, तो ऐसा कुछ आ गया। तो ध्यान दो और देखो कि ऐसा आ सकता है, यानी कि ये भी 0.1 है तो प्रोबेबिलिटी है, 1/2 यानी कि 0.5 ये भी प्रोबेबिलिटी है, 0.3 ये भी है, क्योंकि ये सब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन -2 ये तो निगेटिव में चला गया, और कभी 1 से बड़ा है तो वो भी नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ होता है इसका प्रोबेबिलिटी। आप नोट कर सकते हो, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करो, नोट करते जाओ। अब मिलते हैं इसमें, हल्का सा आगे मूव करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं श्योर इवेंट के बारे में, जो एकदम पॉसिबल है कि होगा ही होगा। जैसे कि अगर एक बॉक्स है, इसमें सब रेड कलर का बॉल है, जितना भी बॉल रखे ना, 6 बॉल रखे, सबका सब रेड है। हम बोले कि आंख बंद करके या बिना देखे हमको एक बॉल निकालना है, तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप निकालोगे तो इसमें रेड ही आएगा, तो ये पॉसिबल इवेंट है, श्योर इवेंट है कि हाँ ये होगा, तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना आएगा, 1 आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर हम एक बॉक्स रखे हैं, इसमें रेड भी बॉल है और वाइट भी बॉल है ना। अब हम बोले ना कि यहाँ से आप ब्लैक बॉल निकालो, ब्लैक, इसका पॉसिबिलिटी है, इसमें ब्लैक निकल सकता है क्या, इसमें जब आप व्हाइट डाले हो, रेड डाले हो, तो ब्लैक कहाँ से निकलेगा, तो वो तो ब्लैक 0 है, तो इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी कितना आता है, 0। इम्पॉसिबल जो है उसका वो 0 है उसका, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0। यहाँ पर कभी ब्लैक निकलेगा ही नहीं, और जब बॉक्स में व्हाइट और रेड रखे हो, कोई बोलेगा कि जाओ उसमें से ब्लैक निकाल के ले आओ, उसमें से क्या भगवान आएगा निकालने, कोई नहीं आने वाला है, तो इसका ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट कभी आपको दिख रहा है कि वो हो ही नहीं सकता है, कभी संभावना है ही नहीं उसका, तो उसका लिखना है 0, है ना। और श्योर है तो इसका 1 होगा। कंप्लीमेंट्री इवेंट फॉर इवेंट ई, अगर कंप्लीमेंट्री की बात किया जाए तो इसमें देखा जाता है ना कि कोई इवेंट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, तो उसका दोनों का सम कितना होता है, 1। जैसे कि एक सिक्का उछाले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट उसका क्या होता है, एक सिक्का उछाले तो हेड आने का पूछेंगे तो 1/2 आएगा, है ना। हेड आने का पूछेंगे तो 1/2 आएगा। और पूछेंगे कि हेड ना आने का, यानी कि क्या आएगा, हेड के अलावा क्या होता है, उसमें टेल होता है, तो उसका आने का क्या आएगा, उसका भी 1 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें इवेंट ई का, जैसे कि हम सिक्का का ही एग्जाम्पल ले लें, कॉइन का, अगर उसको उछाला जाए, पूछे कि हेड आने का बताओ, तो हेड तो एक ही होता है, उसमें होता है कितना है, हेड और टेल होता है, तो यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ पर 1/2 हो गया कि नहीं। पूछेंगे हेड नहीं आने का, तो हेड नहीं आने की क्या है, टेल,
तो उसका भी क्या हो जाएगा, टेल एक ही है अपॉन में 2, तो 1/2। तो वही अगर पी ई मालूम है, पी नॉट ई मालूम है, ये बाहर का साइन दिखाता है कि ई नहीं हो रहा है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर सम किया जाए तो 1 ही आएगा। आप सम करके देख सकते हो या फिर और भी एग्जांपल लेकर के सम करके यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पर फॉर्मूला था, कुछ कंसेप्ट था जो कि छोटा छोटा गलती होता है कि इवेंट जब श्योर होता है, पॉसिबल एकदम है कि होगा, तो उसका 1 होता है, इम्पॉसिबल जो कि होगा ही नहीं उसका 0 होता है। ऐसा ऐसा कुछ है जो कि गलती हो जाता है। पी प्लस पी नोट 1 जैसे कभी कभी दे देगा कि पी दे दिया, ओके, पी दे दिया कि 0.9 है, आपसे पूछ देगा पी नोट बताओ क्या होगा, तो इसमें क्या करना होगा, तो देखो ध्यान से, आप देखते हो कि पीई और पीई नोट का सम क्या है, 1 है, तो अगर आपको पीई नोट निकालना रहे तो 1 में से उधर पी भेजोगे ना, 1 माइनस पी करना पड़ेगा, यानी कि पीई अगर दिया है और पी नोट पूछा है तो 1 में से उसको घटा देंगे, या फिर पीई पूछा है और पी नोट दिया है तब भी 1 में से माइनस करेंगे, यानी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 1 है। तो इस तरह से ऐसा हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो ये छोटा छोटा पॉइंट था कि जो कि एग्जाम में बहुत नंबर को डिक्रीज करने में कामयाब कर देता है ये, यानी कि नंबर कम कर देता है आपका। तो ये सब ध्यान देना है कि ये सब गलती ना करें और नंबर को कम ना होने दें, ओके, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ आपका नंबर को कम कर देता है आसानी से। तो इसको ध्यान देना और इसको कवर कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।